हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बैक प्रेशर क्या होता है। बैक प्रेशर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझिए, ये आप है। ये कौन है? ये आप है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एंड ये कौन है? ये मैं हूँ। इट्स मी, अभिनव। ठीक है। अब देखो होगा क्या। आप समझिए, आप एग्जाम्स के पेपर चेक करते हैं किसी कॉलेज में या स्कूल में, और आप एक मिनट में एक पेपर चेक करते हो। ठीक है। अब पहले आपके पास एक ही पेपर था चेक करने के लिए, आपने 1 मिनट में चेक किया और दे दिया। फिर आपके पास 2 पेपर आए, तो आपने 2 मिनट में चेक किया और दे दिया। अब समझो मैं अचानक से आया और आपको एक साथ 3 बंडल दे दिए। 3 बंडल दे दिए, पेपर नहीं, 3 बंडल दे दिए। और बंडल्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। तो अब क्या करोगे? तो अब आप जल्दी जल्दी काम करने का ट्राई करोगे। मैं चला गया, फिर मैं 5 मिनट बाद वापस से आया और मैं इस बार 4 बंडल दे दिया आपको। तो आपके ऊपर और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो इस टाइम पे इतना वर्कलोड होने की वजह से जो आप प्रेशर फील करेंगे, उसी को बोलते हैं बैक प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? बैक प्रेशर। और ये बैक प्रेशर होने की वजह से आप गलतियां कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन को चेक करना मिस हो सकता है आपसे, या फिर आप इतने टायर्ड हो जाएंगे कि आप पेपर ही नहीं चेक कर पाएंगे और बहुत सारे पेपर्स चेक होना ही बन जाएंगे। ये हो सकता है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं सिस्टम डिज़ाइन के टर्म्स में, ठीक है। तो अब आप अपने आप को कॉम्पोनेंट मानिए। तो ये हो गया मेरा एक कॉम्पोनेंट। ये क्या हो गया? मेरा एक कॉम्पोनेंट। और ये कॉम्पोनेंट किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में अगर ये 10 सेकंड ले रहा है, तो समझो पहले इसके पास 2 रिक्वेस्ट आई। क्या ही 2 रिक्वेस्ट आई, इसने प्रोसेस किया और दे दिया 20 सेकंड में। अब क्या हुआ? अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरी रिक्वेस्ट, और इसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी एक ही टाइम पे क्या आने लगी? बहुत सारी रिक्वेस्ट। तो इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो ये प्रेशर आएगा, इसको बोलते हैं बैक प्रेशर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे अभिनव, यही तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम लोग के पास क्यू या मैसेज क्यू या टास्क क्यू। करेक्ट। लेकिन अब आप ये सोचिए कि क्यू की भी तो कुछ लिमिट होगी, और क्यू में कितना डेटा आ रहा है ये भी तो कंपोनेंट को पता होगा ना। ये भी तो इस कंपोनेंट को पता होगा कि अरे बाप रे, मुझे इतना सारा डेटा प्रोसेस करना है बहुत जल्दी जल्दी। तो इसी को बोलते हैं बैक प्रेशर। अब ये प्रेशर की वजह से कंपोनेंट क्या गलती कर सकता है? बहुत सारी गलतियां कर सकता है। बहुत सारी गलतियां कर सकता है। या तो फिर वो फेलियर हो सकता है भैया। या तो फिर क्या करे कि और ज़्यादा अपनी स्पीड को कम कर दे, तो स्पीड कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लेटेंसी पे फर्क पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक प्रेशर। अब ये बैक प्रेशर को किसी भी कंपोनेंट के ऊपर हैंडल किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। ठीक है। अब समझिए, बैक प्रेशर है तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि रेट लिमिटिंग कर सकते हैं। रेट लिमिट यानी कि अगर ये कोई कंपोनेंट है मेरा, तो आप ये फिक्स कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 रिक्वेस्ट जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। या तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं इसके पास कि भाई पहले इसकी प्रायोरिटी है, पहले इसको प्रोसेस करो, फिर दूसरी को करना प्रोसेस। तो प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर अगर आपका जो क्यू भी है वो भी फुल हो गया और अब ये और ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता है, तो आप अपने यूज़र को 503 कोड, यानी कि सर्वर इज़ बिजी ये वाला कोड, या सर्वर, इसको उस टर्म्स में बोलते हैं अनअवेलेबल। सर्वर इज़ अनअवेलेबल, ये भेज दीजिए। तो इस तरह से आप अपने बैक प्रेशर को किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो से आप लोग को ये क्लियर हो गया हो कि बैक प्रेशर क्या होता है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।